तेरी शरण मेरे दीन दयाला, हो मेरे दीन दयाला, दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुर गोपाला, मेरे गुर गोपाला, गोपाला गोपाला। कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा, कृपा कृपा, कर कृपा। नानक गुण गावे गावे, रखो सर में असाड़ी जिया। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, नाम हर रंग। जिनको साधु संग, नाम हर रंग। तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो, तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो। जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, नाम हर रंग। जिनको साधु संग, नाम हर रंग। तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो, तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो। जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, नाम हर रंग। जिनको साधु संग, नाम हर रंग। तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो, तिन्हीं ब्रह्म विचारे आजियो।
जिनको साधु संग, जिनको साधु संग। ट्यून दास ने थोड़ी जी आप जी दे लई होर आसान कीती है ताकि सारी संगत कीर्तन दे विच गायन करे। जितनी देर तक सब गायन नहीं करनगे उतनी देर तक सत्संग दे लायक जो माहौल ही नहीं बनया करता। तो सत्संग मन ने करना हुंदा है, मन ने इसकी संगत करनी हुंदी है। तो जे मन पूरा विच खुबे ना जुड़े ना तो उतनी देर तक माहौल जो है वो उखड़िया उखड़िया रहिंदा है। तो मनां नूं एकाग्र करन लई ये जरूरी है कि सारे सावधान होके बैठ के गुरबाणी दी पंक्तियां दे विच गायन करन दी खेचल करो। जिनको साधु संग गाओ। हाले बहुत थोड़े गाए हैं, इसका मतलब हाले बहुत सारे इत्थे बैठे तो हैं पर बैठे नहीं हैं, सुस्त हन, मन सुस्त हन, आलस है, शरीरां च दलिद्र है, मन दे उत्ते दिन भर दे दुनिया दे असर पए हुए हैं, मन खिंडिया पुंडिया है। थोड़ी देर दे विच ये मांझ होएगा, ये मांझिया जाएगा जदों 5-10 दफा इस मन तो एक कहाया गाया, फिर ये बाहरली दुनिया नालों डिस्कनेक्ट होके सत्संग दी दुनिया दे लई ये योग बनेगा। सो आओ सारे पहला नाल नाल पंक्तियां नूं गाओ, सारे भर के गाओ। जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, बहुत नहीं गा रहे हैं, बहुत नहीं गा रहे पिछों तक, और बीबियां भी सारियां नहीं गा रही हैं। असां इस स्थान का माहौल बदलना है ताकि असी भी आनंद मान के जाइए, तुसी भी आनंद मान के जाओ, अते कुछ ना कुछ उपदेश रोशनी गुरु जी की सिक्ख्या जो साडे सुते मनां नूं जगाए वो भी नाल लैके जाइए। तो होर कोशिश करो, कोई नुकसान नहीं होएगा, थक नहीं जाओगे। प्यार नाल सारे गाओ। जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, नाम हर रंग, नाम नाम हर रंग, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, नाम हर रंग,
रंग, तिनि ब्रह्म विचारे आदियो, तिनि ब्रह्म विचारे आदियो, तिनि ब्रह्म, तिनि ब्रह्म विचारे आदियो, तिनि ब्रह्म विचारे आदियो। जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग, ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, पूर्ण कृपा प्रभु करी, पूर्ण पूर्ण कृपा प्रभु करी, कर गहली ने हर जसो दीने, कर गहली ने हर जसो दीने, जोन न धावे न मरी, जोन धावे न मरी, जोन धावे न मरी, जोन तावे न मरी, जो न तावे न मरी, जो न तावे न मरी, जिनको साधु संग, जिनको जिनको साधु संग, नाम हर रंग, नाम हर रंग, जिनको साधु संग, जिनको साधु संग,
सतगुरु दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारे। काम क्रोध लोभ मारे मारे ओ मारे मारे। कथन न जाए अकथ स्वामी, कथन न कथन न जाए कथ स्वामी। गगम पगम गम पगम पगम रे नीर सा, कथन न जाए अकथ स्वामी। सजरे रे सगरे रे गया सजरे गरे सजरे गरे रे गम गा गम गा गम गा गम गा पम गरे सा 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 पम गरे सा पम गरे सा सा सा। कथन न जाए कथन न जाए अकथ स्वामी। कथन न जाए अकथ स्वामी। सब पाव मगर सा, कथन न जाए अकथ स्वामी। पप मगर रे रे गम प मगर सा, कथन न जाए अकथ स्वामी। गम बनी बनी गम बनी गम बनी गम पगम पगम सा, कथन जाए अकथ स्वामी। स्वामी ओ स्वामी 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 ओ स्वामी 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 अकथ स्वामी। सदके जाए नानक वारिया, सदके जाए नानक वारिया, सदके जाए नानक वारिया। सदके जाए नानक वारिया, सदके जाए नानक वारिया, सदके जाए नानक वारिया। जिनको साधु संग, जिनको नाम हर रंग, जिनको साधु संग,
जिनको साधु संग। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ जो कीर्तन की विचार जिस शब्द के उत्ते चल रही है, हो सावधान अपने गुर से। हो सावधान अपने गुर से। ये विचार पिछले कीर्तना तो इस शब्द की पंक्ति दे ये विचार साड़ी पिछले दिनों तो इस पंक्ति इस शब्द के उत्ते चल रही है। गुरु जी कहते हैं हो सावधान अपने गुर से। गल भी ठीक है, सानू बहुत ही सावधान होने की लोड़ है। सावधानी ना वरतन का ही ये नतीजा निकलता है कि गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं, असीं कुछ होर ही समझी जाने हैं। गुरु जी कोई होर रास्ता दिखाना चाहते हैं और असीं किसी होर रास्ते उत्ते तुरे जा रहे हैं। ना सावधानी वरतन का यह नतीजा है कि जो गुरु महाराज की पवित्र गुरबाणी के अंदर जेड़े जेड़े सबजैक्ट्स हैं, जेड़े जेड़े टॉपिक्स हैं, जिन्हां विषयों के उत्ते ये गुरबाणी गुरु जी ने लिखी है, उन्हां सबजैक्ट्स का, उन्हां टॉपिक्स का, उन्हां पहलुआं का साडी जिंदगी च कोई थां नहीं। तो बाकी रह की गया है, कर्मकांड ही कर्मकांड रह गया है। कर्मकांड उत्थे जाके बनता है जिथे सिर्फ एक रूटीन जिहड़ा है, जो कर्म है, वो आहिस्ता आहिस्ता साडी मर्यादा बन जाता है, जिस दे विच समझ नहीं रह जाती, विचार नहीं रह जाती, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती। अंडरस्टैंडिंग दी डिवेलपमेंट जिहड़ी होनी है वो भी नहीं हुंदी, ओदा तां कंसर्न ही नहीं रह जाता, ਉਹਦਾ ਤਾਂ मतलब ही नहीं रह जाता। वो असां कर्म पूरा करना हुंदा। गुरुद्वारे दे विच एक बंदा होवे ਜਾਂ 2 होण ਜਾਂ 4 होण, शाम का कीर्तन होना चाहिए। शाम का दीवान लगना चाहिए है, होवे भावें कोई ना संगत होवे ना होवे। महाराज का प्रकाश इतने बजे होना चाहिए है, भावें बंदा उत्थे एक होवे या 2 होण या 4 होण या 5 होण, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। इतने बजे रहरास होनी चाहिए है, श्रोते होण या ना होण। यानी कि जिस तरह उस हॉल नूं, उस बिल्डिंग नूं उसकी लोड़ है, उदों जाके हर चीज कर्मकांड बन जाती। पर बाणी तां जीवां दे वास्ते उचारी सी। बाणी तां मनुखां दे वास्ते उचारी सी। बाणी तां साडीआं जिंदगियां नूं उठाउण लई उचारी सी। पर अगर ऐसा हो जाए कि उस बाणी नूं, उस बाणी का जिन्हां मनां ते असर होना है वो होना ही ना हो, तो फिर वो पढ़ी का असर होएगा कि ये समझाओ।
उस पढ़ी का असर किहदे उत्ते होएगा? भाई साहब की अपनी ड्यूटी हुंदी है, उन्होंने ड्यूटी करनी हुंदी है। मैनेजमेंट ने यह इंश्योर करना हुंदा है कि उस टाइम ते वो होया है या नहीं। लेकिन असर किस ते होना है? असर तां जीवां दे मनां ते होना है। ते जे ओही ना उत्थे होए, ओही ना उत्थे होए तो असर फिर ये दीवारां ते होएगा। ये ज्ञान ये शैंडलियर्स नूं होएगा, कारपेट्स नूं होएगा। तो कहने का मतलब गुरु जी कहते हैं सावधान होके, बहुत सावधानता की लोड़ है, बहुत ध्यान दे नाल, बहुत बरीक समझ दे नाल गुरुआं दे नाल संबंध कायम रह सकते हैं। बहुत सावधान रहा, बहुत सावधान रहा ही उन्हां दियां विचारां, उन्हां दियां गल्लां समझ आ सकदियां हैं। आओ एक दफा उस पंक्ति नूं गायन कर लईए, फिर उसे दे उत्ते विचार होएगे। सावधान अपने गुर स्यों, सावधान अपने गुर स्यों, सावधान अपने गुर स्यों, सावधान अपने गुर स्यों। जिवें पढ़ाई दे दिन हन, एग्जाम दे दिन हन, जे पढ़न वाला जिहड़ा विद्यार्थी है वो सावधान नहीं है, सावधान का मतलब पूरा फोकस्ड नहीं है, पूरा ध्यान नहीं दे रहा उस पासे, पूरी तवज्जो नहीं उस पासे दे रहा, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो फेल हो सकता है। कार चलाने वाला अगर पूरा सावधान नहीं है, ध्यान किसी और पासे है, तो नतीजा क्या निकलेगा? एक्सीडेंट हो सकता है। किसी का कोई कारोबार है, वो पूरा सावधान होके कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिंदा, नतीजा क्या निकलेगा? कारोबार जिहड़ा है वो खराब हो जाएगा। सावधानता तो बिना तां जिंदगी दे विच कोई भी जिहड़ी चीज है वो सिरे नहीं चढ़िया करे। इसे तरह गुरु जी कहते हैं इस बाणी नूं जिन्नी देर तक बहुत सावधान होके गौर नाल नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे एक एक अखर नूं कि ये की कह रहे हैं, उतनी देर तक कुछ नहीं बन सकता। उतनी देर तक इसका जो फल है, जो इसने साडे अंदर करना है, वो नहीं हो सकता। ते बेध्यानी दे विच बेअंत दुनिया पढ़ी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है, वो कर्मकांड बनता जा रहा, बन गया। इस करके गुरु जी कहते हैं सावधान होके एक एक बचन नूं, एक एक गल नूं, उन्हां दी नूं अच्छी तरह सुनो, फिर सोचो कि ये जिहड़ी गल है पहला सानू पता सी, इसदा सानू कोई नॉलेज सी, इसकी कोई सानू समझ सी। कहते जिन्नी देर तक सावधान नहीं होके सुनोगे, अलर्ट होके, केयरफुल होके, विद फुल अटेंशन एंड विद प्रेजेंस ऑफ माइंड,
जितनी देर तक नहीं करोगे उतनी देर तक गुरबाणी दे राह ते अगे नहीं चल सकते। इस करके कह रहे हैं हो सावधान अपने गुर से। यानी गुरु की कहते हैं, उन्हां दा सुनेहा की है, समझाउणा की चाहते हैं। कहते उसनू बहुत सावधान नाल, काली नाल नहीं। जे कोई बच्चा किताब पढ़े इम्तिहान दे दिनां दे विच, आप सारे सोच के जवाब दो, जरूर जवाब दो। अगर एक बच्चा इम्तिहान दे दिन हन, ओदी सोच कुछ ऐसी होवे कि मैं रातों रात एक किताब पूरी पढ़ देनी, भावें मैनू समझ आवे या ना आवे, समझ आवे या ना आवे, मैथ की किताब है, वो आखे कि मैं सारी नू पढ़ देना है, समझ आवे या ना आवे। फिजिक्स की किताब है, इंग्लिश की किताब है, अखर जितने भी लिखे हैं वो वोकैबुलरी का पता है या नहीं है, उसनू डिक्शनरी दे विचों देखण दी बजाय कि इहदा अर्थ की निकल रहा है ताकि समझ पवे, वो सोचे कि मैं पढ़ देनी है सारी रातों रात क्योंकि कल नू इम्तिहान है, समझ आवे या ना आवे। ये जवाब दो कि वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। जब ये संसारी तालीम दे लई तां असीं समझ रहे हैं कि वो पास नहीं हो सकता, इत्थों तक तां असीं सारे मन गए हैं कि संसारी तालीम भी जिहड़ी है, जिहड़ी इस तालीम के सामने कुछ भी नहीं। संसार दीयां सारियां विद्यावां तालीमां जिथे जाके खत्म हुंदियां हन, उत्थों ये आरंभ हुंदी है। वो संसारी तालीम दे लई भी समझना बड़ी जरूरी है। जे विद्यार्थी नूं समझ कुछ नहीं पैंदा, उस सब्जैक्ट दे विच फेल हो जाएगा। और इसे तरह ये अगर साडी समझ नहीं पैंदी बाणी, असीं नहीं पूरी तरह समझते, तो सारी भावें पढ़ दो, सारी पढ़ दो, उस दे नाल पास हो जावांगे, पास हो जावांगे उस दे नाल, बिल्कुल पास नहीं हो सकते। ये भरम है, एक भुलेखा है और ये बाणी दी बेअदबी भी है। इत्थों तक भी है। उसे मिसाल नूं थोड़ा जिहा होर अगे लै चलीए, जे एक विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी नूं कहे कि आ 2-3 किताबां मेरियां रातों रात पढ़ दे, इम्तिहान नेड़े आ गए, हफ्ते च सारियां पढ़ दे, कितना महान काम। एग्जाम नेड़े आ गए हैं, लै मेरियां सारियां किताबां पढ़ दे, जो कहेगा मैं तेनों दे देंगा। वो पढ़ दे, वो किसी लोड़ के कारण वो पढ़ दे उन्हां सारियां किताबां नूं, किसी होर तो पढ़वा लवे, वो पास हो जाएगा। इतनी की गल तां साडी समझ आउंदी, ये गल नहीं साडी समझ आउंदी भी ये ब्रह्म विद्या कोई होर पढ़ दे ते पास असीं किवें हो जावां, किवें हो जावां। तो फिर की हो गया है? कर्मकांड। गुरु जी जानते सन ये कुछ होना है, इस करके उन्होंने वचन ऐसे लिखे हैं, हो सावधान अपने। सारे बोलिया करो पंक्ति नूं, आप सावधान नहीं हो सावधान अपने गुर से, अपने गुरु के प्रति सावधान होवो। हुण गुरु जी की कहते हैं, उस दे कोई 2-4 वचन, 2-4 पंक्तियां आप जी नूं अर्ज करांगा।
ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ। आसा मनसा पूरे न होवे, आसा मनसा पूरे न होवे, पावे सगले ਸਾਵਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਐ ਭਾਈ, ऐ जीव आया है, बाबा आया है, उठ चलना। कहते इत्थे तू आया है, पर इत्थे रहन लई नहीं आया। इत्थे तू आया है पर रहन ਲਈ नहीं आया। उठ चलना। इत्थों हाले उठ के तेनू अगां जाना पैना है। मिसाल वजों, जदों असीं किते सफर करते हाँ, ट्रैवल करते हाँ, मान लो हिंदुस्तान तो असीं अमेरिका जा रहे हैं, हिंदुस्तान तो अमेरिका जा रहे हैं, तो फ्लाइट रस्ते दे विच लंडन रुकदी। हुण लंडन असीं आए ते हाँ, लंडन असीं आए ते हाँ, पर यह दसो लंडन क्यों गए हो? कि लंडन जाण वास्ते गए हो या कोई लंडन होर बहाना विद बनी है जाण दी? लंडन आए थे हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि उथों
ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਇਆ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, फिर बोलो, फिर आखो, आखी जाओ। इस पंक्ति नू बोलो, उठ चलना। अगे ये अद्धी पंक्ति हाले कही है। सवेर तो लैके रात तक ये ख्याल सानू नहीं आउंदा। आउंदा दसो? सच बोलना चाहिए गुरु जी की हजूरी च। कम्मां कारां दे विच असीं इतने डुब जाने हैं, सारे दिन च ये ख्याल नहीं आउंदा, रात नूं ये ख्याल नहीं आउंदा। हफ्ते लंघ जाते हैं, महीने लंघ जाते हैं, वरे लंघ जाते हैं, ये ख्याल आउंदा नहीं। ये समझ नहीं आउंदी कि अगला हिस्सा पंक्ति दा, अद पंदे है संसारोवा। पहला सुन लो अच्छी तरह, फिर बोलियो। अद पंदे, पंद दा अद, रस्ते दा, जर्नी दा अद, मिडल ऑफ द जर्नी। अद पंदे है संसारोवा। कहते ये जिथे तुसी आए हो ना, ये जिथे तुसी आए हो, ये रस्ते दा एक पड़ाव है, अद है, दरम्यान च आए हो सकता सानू इस गल का कदे पता ही ना लग्या होवे। कितने नू पता होएगा? गुरु जी कहते हैं तुहाडा एक सफर है, उस सफर दा अद्धा रास्ता तुसी तय कर लिया है।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਪੰਧ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਲੀਮ। ਸਾਡੇ ਮਨ, ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਨ, ਦੇ ਆਰ ਵੰਡਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੌਰਨ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਏਲੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ आज जितनी लाइन ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੁਛ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜੇ,
ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਸੀ, ਪਤੰਗੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ, ਮੀਨ, ਕੁਰੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਮਛਲੀਆਂ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਪਈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਸਟ ਦਿਸ ਥਾਟ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਕ ਜੋਇਓ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਈਅਰਸ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਕ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਯੁੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਨੇ ਕਿ ਯੁੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ, ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇਤਨੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਦਫਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 1, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਧ ਪੰਦੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੋਗਾ। ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਸ ਜਾਏਗੀ
ਉਹੀ ਫਿਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦਿਓ, ਇਤਨੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਸੀ। कितने जन्म असी कीड़े बने, पतंगे बने, हाथी बने, हिरन बने, मछलियां बने, पंखी बने, पहाड़ बने, दरख्त बने और सप बने। जदों तां मत बहुत मोटी हुंदी है, मन बहुत ही खिंडिया हुंदा है, उदों इन्हां गल्लां दा इहदे उत्ते असर ही नहीं हुंदा। सुन के कोई असर नहीं होता। पर जदों बार 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 इस गल नूं सोचते जाइए, सोचते जाइए, सोचते जाइए, फिर ये साडे सबकॉन्शियस माइंड दे विच उतरनी शुरू हो जाती है, अंदर उतरनी शुरू हो जाती है। फिर गुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, पिछला सफर तेरा आ सी, जो कुछ आप सुन चुके हो, हुण जिथे तू है ये तू पहुंचे है अध विच, अध विच पहुंचे हैं। क्यों? कारण की इज द रीजन की है, जामा तेरा होर किस्म दा हो गया है। ये जड़ा जामा है, इस दी एबिलिटी, इस जामे दी योग्यता होर किस्म दी है, लेकिन जिथों दी तू गुजर के आया है, जो जो तू बनदा आया है, और बड़ा लंबा समा ओ तू रहा है, इस करके ओ जेड़े सुभाव हन, कीड़ियां दे सुभाव है, मछलियां दा सुभाव है, हाथी दा सुभाव है, ओ जेड़ी वृत्ति है उन्हां जूनां दे विच ओ सारियां ही हाले तेरे अंदर मौजूद है। जामा तेरा होर हो गया है, लेकिन वृत्तियां सारियां ही हाले तेरियां पिछलियां हैं। अगला जिहड़ा तेरा सफर है वो ये है कि इस जामे दे विच रहिंदियां रहिंदियां जिन्नी क देर ये जामा तेरे पास है, उतनी क देर दे विच विच तू उन्हां तमाम पिछलियां वृत्तियां तो, संस्कारां तो अपने आप नूं खाली करना है। अज दे कीर्तन दा ये उपदेश और इस उपदेश नूं बहुत सावधान होके, बहुत अलर्ट होके, बहुत ध्यान दे नाल अपने अंदर उतारो। बाणी दी तो दो पंक्तियां, एक पंक्ति भी इहदे अंदर चलदी रहे, बस उस दा अंदर इहदे माहौल बनिया रहे, उस दी सोच इहदे अंदर चलदी रहे, समझ लो वो भी नाम सिमरन ही है। उस बाणी दी पंक्ति ने ही इस दे अंदर नूं खाली करना शुरू कर देना है, उन्हां वृत्तियां नूं निकालना शुरू कर देना, क्योंकि उन्हां जामियां च तां ये सोच आई नहीं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि साडी सोच दे विच ऐ कोई नवी चीज आ रही है। उन्हां जामियां च तां ये सोच नहीं ना आई। हुण जदों ये नई सोच आएगी, अंदर वसेगी, अंदर चलेगी, ਇਹਦਾ मतलब अंदर नूं बदलना शुरू कर देगा। तो प्रेम नाल सुनो, इस नूं याद रखियो, इस नूं पकाउंदे रहो, इन्हां पंक्तियां दा जाप करो। कीर्तन दी समाप्ति। सा